और जितने, बस आखिरी बात, जितने आज शौहर हजरात बैठे हुए हैं और जितने गैर शादीशुदा बैठे हैं वो भी गौर से सुने। नौजवानों को बड़ा शौक होता है मेरी शादी हो, एक अदद बीवी आए, बच्चे हों, खाना पका हुआ मिलेगा, चाय मिलेगी, हाकिम बन जाऊंगा मैं। अरे भाई ठीक है, शादी के बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है कि शौहर पर अखलाकी और शरई जिम्मेदारी क्या है? अपनी बीवी को इल्म दीन सिखाना, उसे नेकी का हुक्म करना, उसे गुनाहों से रोकना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी बीवी की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, जितने बीवी गुनाह करेगी आपके नाम अमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा। जितनी आपकी औलाद बालिग होने के बाद जितने गुनाह करेगी सब गुनाह आपके नाम अमाल में भी लिखे जाएंगे। आपके नबी ने यह भी हमें मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसी तरह नबी करीम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। रियाया मीन्स मातहत के बारे में। फिर फरमाया, मर्द अपने घर पर हाकिम है, उससे उसकी बीवी और बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा। जितने यहाँ शौहर हजरात बैठे हैं जिनकी बीवियां फजर के अंदर पांव फैला के सो रही होती हैं, लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कहेगा बीवी को नमाज पढ़ो? अब्बा तो उससे ज्यादा खराटे ले रहा होता है बैठा हुआ। जवान बेटा सो रहा है, लेकिन बाप को इतनी तौफीक नहीं कि लात मार के उठाए कि उठ बेगैरत नमाज पढ़, अल्लाह का रिस्क खाता है, दुश्मन शैतान की बात मानता है। घर में नूसतें फैली हुई हैं, कई महीने गुजर गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी हम लोगों ने, खड़ा हो कुरान पाक की तिलावत करो। नहीं, बीवी बदनिगाही करे, मुंह भर भर के गालियां बके, गीबतें करे, चुगलियां करे, शौहर से बदतमीजियां करे, वो बेनमाजी हो, कुरान कभी हाथ में लेकर ना देखे, शौहर को कोई तौफीक ही नहीं है कि वो उसको कहे। और बाज ऐसे होते हैं जो शौहर हजरात नमाजी होते हैं लेकिन बीवी को कुछ नहीं कहते। खुद फजर में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, लोग गवाही दे रहे हैं, भाई माशाल्लाह हाजी साहब जो है ना 40 साल हो गए आज तक हाजी साहब को कभी नहीं देखा मस्जिद से बाहर, फजर में मौजूद होते हैं। लेकिन हाजी साहब के घर में बीवी सो रही होती है, बीवी बिल्कुल जाहिला है, बीवी को यही नहीं पता कपड़े पाक करने का तरीका क्या है। सबके पाक नापाक उठा के वॉशिंग मशीन में डालकर सबको नापाक करके उन्हें निकाल कर इस्त्री करके हाजी साहब नापाक कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने आ रहे हैं। लेफ्ट राइट, हाजी साहब का जुमा ही नहीं हो रहा, नापाक कपड़ों में जुमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना बीवी को पता है ना हाजी को पता है कि किस तरीके से हमें कपड़े पाक करने चाहिए। असल चीज मयार शरा क्या है? इताअत रसूल। तो मैं गुजारिश करता हूँ फर्ज उलूम कोर्स का इनेकाद कर, हमें फर्ज उलूम सिखाए जाएं जिसमें अकायद भी होंगे, अहकाम शरअ भी होंगे, गुनाहों की मारिफत भी होगी, वो सीखिए। और अगर आपको, और अपने घर की बहनों को सिखाइए। अगर आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलता, मेरा नंबर ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स कर लें, फर्ज उलूम कोर्स करें, अपने घर की बच्चियों को कोर्स करवाएं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर इताअत रसूल की तरफ आए। इताअत रसूल कब होगी? जब आपको अहकाम रसूल पता होंगे। और अहकाम रसूल कब पता चलेंगे? जब आप सीखेंगे। ऐसे तो हुक्म आपके घर में तो नहीं आ जाएगा, आप सीखें।